नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच महात्मा बुद्ध से जुड़ी कहानी प्रेरणादायक, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके जीवन में प्रेरणा मिलेगा। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध संसार के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। जीवन के मुख्य घटनाएं: पहला, जन्म कपिलवस्तु के शाक्य वंश में राजा सुधोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन और युवावस्था विलासिता में पले, लेकिन हमेशा जीवन के दुखों के बारे में जानने की जिज्ञासा रही। 4 दृश्य: एक दिन उन्होंने वृद्ध, रोगी, मृतक और एक सन्यासी को देखा। इससे उन्हें गहरा आघात लगा और जीवन के दुख का कारण जानने की इच्छा हुई। गृह त्याग: 29 वर्ष की आयु में 29 ईयर्स की आयु में उन्होंने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान प्राप्ति: कई वर्षों की तपस्या के बाद बोधगया, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें निर्माण ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्म प्रचार: उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया और मध्यम मार्ग, अति भोग और अति तपस्या से दूर रहने वाला मार्ग सिखाया। बुद्ध के उपदेश: 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। दूसरा, दुख का कारण यानी तृष्णा। तीसरा, दुख का नाश संभव है। चौथा, दुख नाश का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि एवं प्रभाव। महात्मा बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश दिया। उनका दर्शन किसी ईश्वर पूजा पर आधारित न होकर मनुष्य के स्वयं के कर्म और आचरण पर आधारित था। मैं महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाता हूं। तो आइए, पहला, क्रोध का उत्तर मौन से। मनुष्य का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्रोध होता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। जब वह थक कर चला गया, बुद्ध ने शिष्यों से कहा, क्रोध जलते हुए अंगारे जैसा है, जिसे पकड़ने वाला खुद जलता है। यदि हम उसे न पकड़े तो वह हमें जला ही नहीं सकता। शिक्षा: क्रोध का सबसे अच्छा उत्तर है मौन और धैर्य। दूसरा, अमीर और गरीब का भेद।
एक अमीर व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और बोला, भगवान, मेरे पास धन संपत्ति है पर शांति नहीं। गरीब लोग सुखी दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो राजा के मन में ऐसा भावना उत्पन्न हुआ। उस भावना को बहुत ही सरल शब्द में महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन तिजोरी में बंद है, पर गरीब का धन बांटने में है। दान देने से मन हल्का होता है और शांति मिलती है। सच्चा सुख संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं, बांटने में है। तीसरा, एक मुट्ठी सरसों। एक महिला का एकलौता बेटा मर गया। वह रोती बिलखती हुई बुद्ध के आश्रम में पहुंची और बोली, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बहुत ही प्रसन्न होकर बुद्ध बोले, ठीक है, पर पहले तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला घर घर गई, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे समझ आया कि मृत्यु सबके जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में मृत्यु सत्य है और इसे स्वीकार करने से ही दुख कम होता है। ये कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में क्रोध पर नियंत्रण, दान का महत्व और मृत्यु का सत्य स्वीकार करना ही आंतरिक शांति की दिशा निर्देश है और सही राह है। और आपको महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध और अपमान की सीख। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया और बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। उसने गालियां दी, अपमान किया और क्रोध से चिल्लाने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे, वे कुछ भी नहीं बोले। शिष्य उनके बहुत आहत हो रहे थे, उबल रहे थे। शिष्य बहुत आहत हुए और बोले, भगवान, आपसे इतनी बुरी बातें कही गई, फिर भी आप चुप क्यों हैं और आप उसे उत्तर क्यों नहीं? शिष्य की बातों से बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु किसके पास रह जाती है? शिष्य बोले, भेंट देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई मुझे अपमान या गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उसी के पास रह जाती है। जिसने दी है मुझे तो कुछ छुआ ही नहीं। ये कहानी क्रोध और अपमान को स्वीकार करने न करके हम अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। दूसरे का व्यवहार हमारे अंदर तभी असर करता है जब हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। एक और बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, क्रोध का उत्तर मौन से। एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी।
बुद्ध शांत रहे। शिष्यों ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, गाली भी उपहार की तरह है। जो इसे स्वीकार न किया जाए वह उसी के पास रह जाती है जिसने दी है। क्रोध और अपमान को स्वीकार न करें, तभी मन शांत रहेगा। अमीर और गरीब का सुख। एक अमीर व्यापारी ने पूछा, मेरे पास धन है पर शांति नहीं। बुद्ध बोले, धन तिजोरी में रखने से नहीं, दान करने से शांति मिलती है। सच्चा सुख बांटने में है। अहंकार का अंत। एक पंडित बुद्ध से बहस करने आया, बहुत शास्त्र ज्ञान दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे खाली घड़ा आवाज करता है वैसे ही अहंकारी मनुष्य शोर करता है। ज्ञान तो विनम्रता लाता है। ज्ञान का अर्थ है विनम्रता, न कि अहंकार। दूध और पानी की तरह जीवन। एक बार बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जैसे दूध और पानी मिल जाए तो अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही सच्चे साधु और करुणा अलग नहीं हो सकते। करुणा और दया जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। खाली प्याला। एक युवक ने पूछा, मैं ज्ञान कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसके सामने भरा हुआ प्याला रखकर कहा, जब तक यह भरा है इसमें कुछ और नहीं आ सकता, पहले इसे खाली करो। नया सीखने के लिए अहंकार और पुरानी धारणाओं को खाली करना जरूरी है। सच्ची पूजा। लोग बुद्ध को फूल, मिठाई और वस्त्र चढ़ाते थे। बुद्ध बोले, सच्ची पूजा मंदिर फिके में चढ़ावे से नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सत्य से होती है। पूजा का असली रूप है अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी धारणा, अपने अच्छे धर्म। सांप और डंडा। एक व्यक्ति ने पूछा, बुराई का उत्तर कैसे दें? बुद्ध बोले, यदि कोई सांप तुम्हें डस ले तो क्या तुम उसे डंडे से मारकर जहर निकालोगे? नहीं, जहर तो दवा से निकलेगा। उसी तरह बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, भलाई से देना चाहिए। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराना चाहिए। छोटी चिंगारी। बुद्ध बोले, एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। वैसे ही मन का छोटा सा लोभ या क्रोध पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। छोटे दोषों को भी गंभीरता से लेकर सुधारना चाहिए, तभी उसमें निखार आता है। सच्ची दौलत। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्द में कहा, धन और सोना असली दौलत नहीं, सच्ची दौलत है संतोष, दया और सत्य। असली अमीरी मन की शांति को संतोष में है। ये 10 कहानियां हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाती है, प्रेरणा देती है। पहला, क्रोध पर नियंत्रण। दूसरा, मृत्यु को स्वीकार करना। तीसरा, दान और करुणा।
चौथा, अहंकार से दूर रहना। पांचवा, सत्य और संतोष। अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।